तीसरे लोगों को जिनको आग लगानी है या जिनको मजा लेना है जाति आधार पर, उनको आनंद आ सकता है। किसी का भी मकान हो, वह मकान किसी का बना हो, लेकिन वह भी इसी भारत भूमि पर बना हुआ है। और भारत भूमि पूरी की पूरी मिलाकर के भारतवर्ष की, ये राष्ट्र की संपत्ति है। नाम से बेशक वो जमीन हमारे हो, लेकिन वो राष्ट्र की संपत्ति है। और किसी का मकान गिराने से न्याय नहीं होगा, न भला होने वाला है। वहाँ भी कोई जाति बात नहीं था, लेकिन अगर देवरिया में कुछ हुआ तो प्रेम के अच्छे व्यवहार रहे होंगे, तभी तो लोग उनके साथ खड़े थे। तभी कोई एक जात का आदमी नहीं उनके साथ आया और लोग गांव भर के चल दिए, चाहे जो भी रहा हो, जिसकी भी गलती हो, लेकिन वहाँ गलती प्रशासन की। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देवरिया का जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर के जो पूरे भारत में एक तरीके की हलचल मची है। और हलचल का कारण जो कुछ और नहीं है, मामला कुछ नहीं, तमाम तरीके से अभी बिरादरी को मार देता तो मामला वायरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विवाद हो गया कि एक यादव और एक ब्राह्मण, पहले यादव को ब्राह्मणों के द्वारा मार दिया जाता है, फिर यादव के समर्थकों द्वारा 5 ब्राह्मणों को मार दिया जाता है। तो इसमें इसको जो है लोग आकर के जो है उस अग्निज्वाला में लोग घी डाल रहे हैं। जो नेता आ रहे हैं, जो सपा से आ रहे हैं, वो जाके यादव परिवार की सहानुभूति जता रहे हैं। जो भाजपा से आ रहे हैं, वो भैया कहीं कहीं जाकर के जो ब्राह्मण परिवार सहानुभूति जता रहे हैं। तो जो जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, इससे हमारे देश की अखंडता जो है कहीं न कहीं से जो है मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसके बारे में जो है तमाम लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। और हमारे बीच में जो है बहुत ही सम्मानित जो है वकील जी हैं, मैं इनसे पहले इनका परिचय जानना चाहूंगा और इस घटना के बारे में जो भी बताएंगे। अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम सूबेदार यादव, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट आजमगढ़ और पूर्व में मंत्री भी रहा हूँ। और यहाँ लगभग 3000 वकील हैं, जिनका 2-2, 3-3 बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला है। हाँ, अब बताइए आप। इस घटना, जो देवरिया की जो घटना घटी है, जो इस समय मतलब कि पूरे देश में हलचल मची है, तो इस घटना के बारे में जो है आपके क्या विचार? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो यहाँ से कुछ देखे नहीं हैं, और इस घटना की जितनी हो सके उतनी घोर निंदा करनी चाहिए कि दोनों पक्ष में से किसी को भी कानून को अपने हाथ में रखने का, लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जो भी हलचल ये फेसबुक पर या जो मीडिया के माध्यम से जो भी लोग मोबाइल पे जुड़े हुए हैं, अगर कर रहे हैं, एक पक्ष के तरफ ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ नहीं दिखा रहे हैं, दोषी मान रहे हैं। सहानुभूति किस पक्ष के तरफ ज़्यादा लोग दिखा रहे हैं? हम चूँकि मैं वो चलाता भी नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसमें ये है कि ज़्यादा लोग पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये घटना याद हमको आ गई। एक बार बिहार में ये छोटी बिरादरी के लोगों की पहले हत्या हुई थी, बाद में छोटी बिरादरी के लोगों ने राय की हत्या कर दी। और उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी संजोग से गए थे और राय की तरफ न जा कर के वो छोटे बिरादरी के लोगों के पास चले गए। तो मुझको याद है कि बड़ा जोर, आजमगढ़ में भी उसमें भुवनेश्वर में सभा हुई भूमिहार लोगों की, कि उन्होंने गलत किया, दोनों तरफ जाना चाहिए था। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब बड़े पद पर हो, या गांव का प्रधान ही मान लीजिए, सबसे छोटा गांव का प्रधान होता है, तो वो जो ही चुन लिया जाता है, तो जो उनको वोट दें न दें, वो सबका प्रधान हो जाता है। तो जो लोग सत्ता शासन में इस समय हैं, उनको ये चालाकी बरतनी चाहिए थी कि वहाँ जाते, उनसे सहानुभूति देते, सही है, उनके देर तक समय देते, 1 मिनट के लिए भी उसके परिवार में भी जाना चाहिए था, जो यादव परिवार का है। 1 ही मिनट का समय दे दिए होते तो संदेश गलत नहीं जाता। लेकिन ये है कि अगर नहीं गए, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, न जानते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से चाहे समाज में सुनने में आ रहा है, अगर उनके यहाँ शासन सत्ता के लोग अगर नहीं जा रहे हैं, तो इससे लगा ना कि आपकी हमदर्दी केवल हमदर्दी इधर है। अच्छा, और देखिए, दूसरी बात है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जात इस देश की हकीकत है, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। हाँ, और जात के आधार पर ही
पार्टियां खड़ी होती हैं, जात के आधार पर पार्टियों से टिकट दिया जाता है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किस बिरादरी के कहाँ लोग ज़्यादा हैं। और सारी बिरादरी में एक बात मैं देखने में हमको मिल रहा है बहुत ज़्यादा दिन से, कि यादव के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त दुष्प्रचार होता है। सिपाही की भर्ती हो गई ज़्यादा, अगर यादव भर्ती हो गए तो बताएंगे कि बेईमानी हो गई। मुझको याद है कल्याण सिंह के ज़माने में करीब करीब 150 लड़के भर्ती हुए थे पीएससी में, 150 में 75 या 80, मुझको सही आंकड़ा नहीं मालूम है। कल्याण सिंह जी के शासनकाल में एक बिरादरी का 150 में 80-70 लड़के जो है यादव बिरादरी के केवल हो गए। कारण क्या है? कारण या जात से नहीं मतलब है, यादव बिरादरी का लड़का जहाँ शारीरिक, जहाँ फिजिकल टेस्ट की बात आएगी तो रियाज करता है, दौड़ता है, धूपता है, लड़ता है, भिड़ता है, दूध मट्ठा भी खाता है, तो वो आएगा। और ये आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से, पहले ज़माने से लोग जान रहे हैं कि इस मामले में अखाड़ा गांव-गांव पहले चलता था। आज भी सबसे ज़्यादा रियाज करने वाले लड़के इसी समाज के हैं। आज भी कुश्ती में सबसे ज़्यादा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा लड़के इसी बिरादरी के आज भी कुश्ती में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर कुश्ती में इन्वॉल्व है लोगों को मतलब जैसे कि क्यों जो इस बिरादरी से क्यों इतनी जलन है? ऐसा है, जलन इसलिए है कि पहले लोग पढ़ते नहीं थे। हम ही लोगों के होश में, मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूं जो ग्रेजुएट अवला ग्रेजुएट हुआ। हम लोगों के परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं। यादव बिरादरी के गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं पहले मिलता था। अभी ज़्यादा नहीं, 50-60 वर्ष पहले लड़कियां तो बिल्कुल नहीं भेजते थे लोग। हम लोगों के होश में भी लड़कियां नहीं जाती थी, तो पढ़ने नहीं जाते थे। तो ज्यों पढ़ने में रुचि दिखाए तो वह बात कहने पर कुछ लोगों को नागवार भी लग सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जिस क्षेत्र में ही गए, पढ़ाई में भी अगर एक जिले में 20 टॉपर हैं तो 20 में निश्चित रूप से एक न एक यादव का लड़का होगा। खेल में जहां इनको भिड़ाया जा रहा है, खेल में भी अगर 20 अच्छे लड़के हैं तो उसमें जरूर 1-2 यादव के लड़के होंगे। अभी राजनीति में जहां कदम रख दिए, वहां भी नेताओं में ऐसा नहीं है कोई उनको नेतागिरी में भी बातचीत से या उनके व्यवहार से हरा दे, कहने की बात अलग है। तो काबिलियत इनके अंदर है। अभी आपसे बता दें कि मेरे ज़माने में जब हम लोग इंटरमीडिएट और बीए में पढ़ रहे थे, आजमगढ़ और मऊ जिला तब एक में था, कुल मिलाकर के आजमगढ़ था। उस समय अजमतगढ़, इंटर कॉलेज अमिला, इंटर कॉलेज दोहरी घाट, इंटर कॉलेज सिपा, ये सारे विद्यालयों में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सबसे अगर कोई मुद्दा जो है चल रहा, सर जी मैं क्षमा चाहूँगा, मुद्दा चल रहा है जो देवरिया का। तो यहाँ पर जो मतलब कि जो यादव परिवार का या जो मतलब हमारे देश में यादवों से नफरत इसलिए कि यादव विकास कर रहे हैं। विकास करने का कारण कई है, ये बात सारे लोग नहीं कह पाते हैं। मैं जिला जज तब आजमगढ़ में बाफड़े साहब थे, मैं आर्गूमेंट कर रहा था, वहाँ यादव की बात आ गई कि यादव बड़ा जोर बैनामा लिखा दे रहे हैं। जज साहब ने भी हामी भरा, कोई नहीं बोला। मैं तत्काल जज साहब के सामने कहा, श्रीमान के सामने, मैं यहाँ बैंड और कोट पहन करके बहस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी माता आज भी अगर मजदूर भी खेत में लगा होगा तो उसके साथ काम कर रही है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन लोग आज भी जो लोग कहते हैं कि जाति जो है कहीं न कहीं से पहले, लोग कहते हैं 12 बजे बाद इनका दिमाग खुलता है। ये जो है ये तो बिल्कुल कहावत है और बिल्कुल फर्जी है, किसी की मनगढ़ंत। अब आपसे बता दें, यह बात कहने में तरीक भी हमको हिचक नहीं है। यह मुरलीधर कन्हैया के वंशज हैं जो रणभूमि में गीता बोला, वो सामान्य स्थिति में वो कितना काबिल होगा, इस बात का अंदाजा लोगों को नहीं। ये 12 बजे और 1 बजे कहना इस जात को, जो सबसे काबिल लोग होते हैं उनके प्रति ज्यादा कहावतें बनती हैं। ये बड़ी ही बलवान, बड़ी ही बुद्धिमान और बड़ी ही काबिल कौम है, यह कह करके उनके मनोबल को गिराना बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे नहीं है। पर जो यहाँ पर एक मतलब जातिवाद जो आपने बताया जो है कि मुरलीधर कन्हैया कहीं जो वो भी यदुवंशी थे और वो ब्राह्मणों को जो बहुत ही सम्मान देते थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया कि धरती पर सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, तो उन्होंने कहा कि मानुष में बल ब्राह्मण ज्ञानी। तो ब्राह्मणों की हमेशा जो है सेवा करते रहे, हमेशा जो है। ऐसा है कि देखिए, यह पहले से व्यवस्था रही है, सारे लोग ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते हैं। आज भी हम लोगों के खून में सना हुआ है, ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। ब्राह्मण हमारी इज्जत करे या न करे, लेकिन ब्राह्मण को सारे लोग समाज के उनको इज्जत देते हैं। वहाँ भी कोई जाति बात नहीं था, लेकिन
अगर देवरिया में कुछ हुआ तो प्रेम के अच्छे व्यवहार रहे होंगे, तभी तो लोग उनके साथ खड़े थे, तभी कोई एक जात का आदमी नहीं उनके साथ आया और लोग गांव भर के चल दिए, चाहे जो भी रहा हो, जिसकी भी गलती हो, लेकिन वहाँ गलती प्रशासन की है। और जहाँ तक बात है भाव दुर्भाव पैदा होने की, यहाँ पर जैसे एक सवाल था, प्रशासन पर ही ये दोष क्यों मढ़ा जा रहा है? क्योंकि प्रशासन थोड़े कहे होगा कि आप जो है उनको यादव जी को मार दीजिए। ब्राह्मण परिवार से। ये कोई प्रशासनिक अफसर या प्रशासन ये नहीं कहेगा कि मारिए, स्थितियां बदलती हैं। यादव जी को मारा, यादव जी के समर्थक लोग इधर आकर मार दिए, दोनों काम गलत हुआ, उसका हम लोग नहीं, लेकिन इसलिए वो बात आकर खड़ी हो जाएगी कि अगर प्रशासन समय से जागता तो ये बड़ी से बड़ी ये घटना नहीं हो पाती। इसके अलावा पूरे प्रदेश और देश में बड़ी से बड़ी घटनाएं टाली जा सकती हैं अगर प्रशासन समय से जग जाए तो। आज ही जो है बताइए, वहाँ पर जो मतलब ये व्यवस्था बनाया जा रहा है कि जो प्रेम यादव का घर उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाए, तो उससे क्या शांति बहाल होगी? नहीं, देखिए, किसी का घर ढा देने से तीसरे लोगों को जिनको आग लगानी है या जिनको मजा लेना है जाति आधार पर, उनको आनंद आ सकता है। किसी का भी मकान हो, वह मकान किसी का बना हो, लेकिन वह भी इसी भारत भूमि पर बना हुआ है और भारत भूमि पूरी की पूरी मिलाकर के भारतवर्ष की, ये राष्ट्र की संपत्ति है। नाम से बेशक वो जमीन हमारे हो, लेकिन वो राष्ट्र की संपत्ति है और किसी का मकान गिराने से न्याय नहीं होगा, न भला होने वाला है, न देश का भला होगा, न समाज का भला होगा। ये इसकी कोई व्यवस्था जो है संविधान। बात मैं कहना चाहूँ, जैसे आप पेशे से जो है मतलब वकील साहब हैं, जैसे आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ पर जो है दिन दहाड़े है जो शीला मौर्य को जो है 5 ब्राह्मणों ने चाकू से गोद कर मार डाला, तो वहाँ पर इस पर जो है लोग क्यों नहीं सक्रिय हो रहे हैं? क्यों आखिर इस आवाज़ को दबाया जा रहा है? और वहाँ पर जब मतलब 5 ब्राह्मण मार दिए जाते हैं तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जा रहा है। तो और जात के लोग मरे कोई बात नहीं, अगर ब्राह्मण और ठाकुर मर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि अब आपको यह बात हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। समाज जातियों में बटा है और पूरे समाज का एक वर्ग, गाड़ी का उसको ड्राइवर कहिए, स्टीयरिंग घुमाता है, वो है सवर्ण क्लास। सवर्ण क्लास जो आवाज़ उठाता है उसको समर्थन ज़्यादा मिलता है और उसकी वो आवाज़ इस ढंग से उठाते हैं कि दूसरे समाज के लोग दबाव में आ जाते हैं। उनके सामने ये मान लेते हैं कि वो पढ़ा लिखा और काबिल समाज है, वो जो कह रहा है वो सही है। यानी आम लोग भी वही समझते हैं। हाँ, कि जो समर्थ के कुछ दोष गोसाई जो सामर्थवान हो कुछ भी करे तो, और समर्थ की बात है तो ये तो तुलसीदास ने लिखा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तो जो बलवान है, जो आज नेता है, अभी आप देख लीजिए पूरे देश में क्यों ये विपक्ष बार बार कह रहा है, अगर कह रहा है और मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, क्यों कार्रवाई एक ही वर्ग की तरफ हो रही है और जो लोग भाग करके चले जाएंगे सत्ता पक्ष की तरफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो यह तो आज से नहीं, ये जमाने से होता चला आया है और होता चला जाएगा, ये भी बात है। और इसको आज के डेट में ये आगे मतलब ईश्वर करे कि कोई दूसरी अगर सरकार बाई दबे आवे या न आवे, इनको ही सद्बुद्धि आ जाए कि ये भाव जो है बड़े ही खतरनाक है। हाँ, समाज में जिन लोगों को समाज की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, देश की जिम्मेदारी प्रदेश की है, उनके नज़र में सारे लोग बराबर हैं। उसमें जो गलती जैसे कम बेसी गलती किया है उसके हिसाब से दबाव बनाना चाहिए, उसके हिसाब से ही उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सजा जैसे अब इसमें सजा किसको देंगे? मतलब जैसे यादव जी थे उनको तो मार ही दिया गया पहले, और ब्राह्मण परिवार था जो उसमें से जो खत्म हो गए 5, अब सजा देने के लिए बचा कौन है? किसको सजा देंगे? अरे भाई, सजा तो रपट दोनों तरफ से हुई होगी। अब हम लोग पूरी बात जानते नहीं हैं, तो रपट हुई होगी। रपट में वास्तव में जो लोग दोषी हैं, जो लोग गलती किए, दोनों परिवार में जब वो मर गए तो उनको कोई सजा होगी नहीं। इधर मर गए प्रेम तो इधर सजा होगी नहीं। अगर उनके बच्चे नाबालिग हैं, चोटैल हैं, तो उनको सजा होगी नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, चोटैल है, तो मान लिया जाएगा कि ये तो मारने में रहा नहीं होगा, देख रहा होगा किसी ने मार दिया, नहीं मार, तो उनको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग बाद में इसमें गलती किए हैं, कानून उनको अपने हिसाब से जैसा केस खड़ा होगा, जिसके
जैसी एविडेंस आएगी उसके हिसाब से जो लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। उसमें भी जो लोग निर्दोष होंगे, गलती से नाम उनका आ गया होगा, उसको चाहे चार्जशीट से ही बरी कर दिया जाए या अदालत बरी कर दे। मतलब जो गांव के अन्य लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि उनके भी बीवी बच्चे होंगे, इनके से अगर बेगुनाह पकड़े जाएंगे, वही बात हो रही है। कोई गुनाह करने वाला, देखिए फिर आकर वही बात अटकती है, गुनाह करने वाला व्यक्ति न बचे सब लोग चाहते हैं, लेकिन एक गुनाहगार या कई गुनाहगार बेशक छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। यही कानून की मंशा है, यही हमारी और आपकी भी मंशा है। क्योंकि जो निर्दोष होता है उसको जब सजा होती है तो बड़ी आह आती है। उसका परिवार ही नहीं, पूरे समाज में जो लोग जानते हैं कि ये नहीं रहा, या हम लोगों पर ही मान लीजिए किसी पर गुजर जाए, वो कुछ न किया हो और उसके ऊपर मुकदमा लग जाए, कत्ल जैसे मुकदमा। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इस देश में आज भी हम लोग जुडिशरी में है, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में पर अभी विश्वास है सबका। और न्यायालय में हो सकता है कि ये गंगा बहती हुई बहुत से गंदगी धो देती है, ऐसे ही न्यायालय है। हो सकता है कि बहुत से अफसर ऐसे हों जो कुछ गलत भी कर दिए हों या करते हों, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आज भी किसी कीमत पर उनको किसी भी तरह नहीं खरीदा जा सकता है और न्याय करने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि जैसे अदालतों पर भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ दबाव जो है बनता जा रहा है। हाँ, तो कहीं कहीं जो इन्होंने बताया, कहीं कहीं इसमें समय रहते अगर अधिकारी वहाँ के जागृत होते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाता। और मैं पुनः लोगों से कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि लोग क्या भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ, न सजा प्रेम प्रकाश के परिवार को मिलना चाहिए और ना कि सत्यप्रकाश को मिलना चाहिए। सजा तो उन अधिकारियों को मिलना चाहिए कि जो जितनी बड़ी घटना करवा दिए, समय रहते 14 साल का समय है था। जो गलत समय में वो बैनामा लिखाए, गलत लिखाए या सही, उस समय के अधिकारियों को देख ले लीजिए। और इस समय के अधिकारियों की इतनी बड़ी घटना थी, क्यों नहीं नाप दो। ये तो जोगी जी का पोर्टल पहले से चल रहा था, बाकी उनका हंटर नहीं चल रहा था जिस समय इस समय जैसा चल रहा है। जी, बिल्कुल जो है, जो इस तरीके से मान लीजिए जोगी जी मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, और लेकिन कहीं कहीं जोगी जी आप पर भी ये सवाल खड़ा जरूर हुआ है कि आप वहाँ पर गए, ब्राह्मण परिवार से मिले और यादव परिवार से नहीं मिले, तो इस पर भी तो दर्द है आप लोगों का। नहीं, दर्द की कोई ऐसी बात सारे जगह नहीं है, लेकिन ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी कुर्सी है, प्रदेश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। जनता ने उनको न्याय करने के लिए ही बैठाया है, जो समाज में अफरा तफरी न मचे। तो उनको जो है यह काम कि वो ब्राह्मण के घर जाएं और वहाँ न जाएं, उनको नहीं ये करना चाहिए। 1 मिनट के लिए ही जाते, उनकी बीवी से वो विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, वहाँ भी चले जाते तो उनका कुछ, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगती कि जोगी जी वहाँ जाकर गलती कर दी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं दर्द दोनों परिवार से है भाई। 5 उधर परिवार से गया है, एक परिवार इधर से गया है, तो सहानुभूति जो भी वहां पर नेतागण आते हैं जो जातिवाद में बांट दे रहे हैं कि सपा के समर्थक इधर जाए, भाजपा के समर्थक उधर जाए, तो जो जातिवाद पे बांट रहे हैं, इससे कहीं हमारे देश की जो एकता है उस पर आंच आएगी और हमारा देश कमजोर होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार से भी कि दोनों पक्ष की जो है निष्पक्ष जांच करे और दोनों परिवार को, क्योंकि अगर उनके घर को गिराया जाएगा तो कहीं जो ब्राह्मण परिवार 2 बच्चे बचे हैं, इधर से भी लोग उग्र होंगे, जो यादव परिवार से होंगे, इनके जो समर्थक होंगे, तो जो यादव अगर जिनको ब्राह्मण परिवार से अगर प्रेम है तो ऐसी कदम को ना उठाएं कि उनके घर को गिराएं और इस ज्वाला को भड़काएं, बल्कि इस मामले को शांत करें। दोनों परिवार को जो आर्थिक मदद दी जाए, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो चाहे यादव परिवार हो, दोनों जिस काबिल हों। मान लीजिए जो है ऐसा है कि अगर जिन लोगों को समाज में या मोबाइल पर या मीडिया में जो भी भड़का रहे हैं या अगल बगल के लोग, बहुत प्रेम है ब्राह्मण परिवार से या यादव परिवार से, तो उन दोनों परिवारों को अपने हिसाब से वो लोग आर्थिक मदद क्यों नहीं कर देते हैं। आर्थिक मदद करें, वहाँ उनकी खेती बाड़ी में भी उनकी मदद करें, उस गांव पूरा के लोग,
जी बिल्कुल, जो है कहीं न कहीं देखिए हर परिवार त्रस्त है। मैं बता दूं कि वहाँ पर गांव पूरा जो छावनी तब्दील हो गया है और यादव परिवार में चावल नहीं था खाने के लिए, तो वहाँ के कुछ लोगों ने मशीन मंगवाई और उस परिवार को, क्योंकि धान तो कोई खाएगा नहीं, तो कहीं न कहीं से जो समस्या, ऐसी समस्याओं पर ध्यान दें। उनमें भी जो है मासूम बच्चे हैं दोनों घर के जो है, और मेरा दोनों परिवार से सहानुभूति है और सबको चाहिए कि जो है दोनों परिवार से मिले, उनको सहयोग दिया जाए, ना कि ज्वाला को भड़काया जाए। और मैं पुनः कहना चाहूँगा जोगी जी, आप एक बहुत ही बड़े महान नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। आप कोई ऐसा कदम ना उठवाएं कि जो है कहीं न कहीं से जो जनता का आपसे जो दुखी हो, क्योंकि पूरे जनता के लोग, पूरे देश के लोग आपको सम्मान देते हैं। कहीं न कहीं से आपको जो अगला कदम और कुछ देश के लिए करना है, और कहीं न कहीं से मैं आपको बहुत ही, मैं भी आपका ही समर्थक हूं। कहीं न कहीं के जो आप गौ से प्रेम करते हैं, गायों का जो अधिक से अधिक आप सेवा सत्कार करते हैं, बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो गौ माता है हमारे देश के लिए, कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही उनका बड़ा योगदान रहता है। तो कहीं न कहीं आप बहुत ही अच्छे विचारों के हैं। कन्याओं के चरणों की आप पूजा करते हैं, बड़ा देखने में अच्छा लगता है जब भी नवरात्र आता है। तो मासूम बच्चियां हैं उस यादव परिवार में भी, तो उनमें भी वही ईश्वर का अंश है। तो कहीं न कहीं से, और ये भी वही यदुवंशी हैं जिस वंश से कृष्ण भगवान जो है कभी अवतार लिए थे, आज पूरा देश उनको भगवान मानता है। तो कहीं न कहीं से दोनों परिवार को जो है सहयोग दिया जाए। दोस्तों जय हिंद।